तो अगर किसी की टॉयलेट गलत दिशा में है मैम, और वो लगातार बीमारियों से घिरा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हैगा हाँ। आमिर, अगर होगा तो हम उसको बिल्कुल हटा देंगे। अच्छा। वो आपको काम करना ही नहीं है, वहां पे कैंसर का वास हमेशा होता ही है। और मैंने काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जी। कि मैंने बोला कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। किसी फैमिली में हम वास्तु करने गए मान लीजिए, और वहां पर किसी की डेथ हुई है, जैसे पिताजी की डेथ हो गई, माता जी की हो गई। हमने बोला इनकी मृत्यु हुई कैसे थी, हाँ। कि मैडम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, बट उनकी मृत्यु तो अपने आप हुई थी, बीमार थे। मैंने कहा किस चीज की बीमारी थी ये तो बताइए। तो बोलते नहीं जी, इनको तो कैंसर था, पर इस घर में नहीं हुआ। मैंने कहा डेथ कहाँ पे हुई है, इसी घर में हुई है कि नहीं हुई है? कह रहे हाँ, डेथ इसी घर में हुई है आने के बाद। तो आप समझिए कि कैंसर जो है हमेशा 100% होगा ही होगा जिसकी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अच्छा। अगर वहां पर है तो उसको बंद कर दो, उसको अगर डिसमेंटल कर सकते हो तो हटा दो जी। वो हटाना पड़ेगा। इसके अलावा आप और जगहों पे वॉशरूम बनाइए ना जी, कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। मैम इसमें एक सवाल और है मेरा, बहुत सारे जैसे आपने कहा था दुबई में नॉर्थ ईस्ट में सबके बने, आपने कहा एक कैंसर की बीमारी लेकर आता है। अगर एक बिल्डिंग में 20 फ्लोर है या 30 फ्लोर है और सबका नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, तो क्या सबको ही कैंसर की बीमारी होगी? सबको कैंसर की बीमारी होगी आमिर, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि कब हो। एक इंसान है, हम लोग कोविड के दुनिया में जिए हैं, सब लोगों ने कोविड का दौर देखा ही देखा है 4 साल 5 साल पहले। जब हम कोविड की दुनिया में जी रहे थे तो आधे लोग ऐसे थे, 50% 40% लोग ऐसे थे जो कोविड की बीमारी से भी बच गए। ठीक है ना, आधे लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी तो वो बच गए, वो अस्पतालों में भी काम कर रहे थे, काफी सारे डॉक्टर्स बच गए। जिनको कोविड हुआ ही नहीं, छू के चला गया, वो हुआ ही नहीं उनको। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी इम्यूनिटी बॉडी की इतनी स्ट्रांग थी कि वो उस चीज को झेल गई जी। सेम होता है जब हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर होगा जी। ऐसा थोड़ी है कि 5 लोग हैं, 5 लोग के 5 को कैंसर है, ऐसा नहीं होएगा। या फिर इसी साल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। जब आपकी राहु की दशा आएगी, ओके, आपके घर में आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। ग्रह नक्षत्र हमारी इम्यूनिटी है, वो डाउन जैसी होगी तब आपके ऊपर अटैक होगा। मतलब ज्योतिष का एंगल बहुत बड़ा है, इसलिए हमें ज्योतिष को भी लेके चलना पड़ेगा इसके साथ। बिल्कुल 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 ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा गुरु का स्थान होता है। जब हम कुंडली में देखते हैं ना गुरु, बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं, वो अगर प्लैनेटरी पोजीशन आपकी बढ़िया है, मान लीजिए आपका लगन में गुरु है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में आपका गुरु है मान लीजिए, या गुरु की राशि आपकी बैठी हुई है, आप फिर कभी आपको नॉर्थ ईस्ट में कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको कुछ नहीं हाथ लगाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु बहुत स्ट्रांग है, गुरु का साथ है आपका। अब एक इंसान ऐसा है जिसके 12वें हाउस का गुरु है, बिल्कुल बेकार हो गया। 12वां घर सबसे बेकार माना जाता है, 8वां 6वां 12वां। तो आप मान लीजिए कि कोई भी बीमारी होगी सबसे पहले उस इंसान को होगी जिसके 12वें हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी गड़बड़ है ना, आपको उस इंसान को इम्पैक्ट करेगी घर के, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अच्छा। तो यहाँ पर आ जाता है एस्ट्रो वास्तु जी। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से हम कुंडली के हिसाब से बताते हैं कि आपको मकान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपकी वाइफ के नाम से ले लो प्रॉपर्टी, काफी सारी चीजें आपने देखी होंगी। घर में आते ही वो इंसान डाउनफॉल में आ गया, बिल्कुल मैम, उसकी घर की एनर्जी उसको सूट ही नहीं करी, या फिर दूसरे घर में फैक्ट्री में रह रहा था, उस फैक्ट्री में तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, उसने सोचा एक फैक्ट्री और लगा देते हैं। जैसे ही दूसरी फैक्ट्री लगाता है आमिर, उसका सारा कारोबार ठप होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ये है एनर्जी। तो मैम इसके लिए रेमेडी बता दीजिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनी हुई है, तोड़ नहीं सकते लोग, बहुत से लोग हैं, मजबूरी है कि हम तोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी होगी? उसके लिए क्या रेमेडी करनी होगी, आपको अपने पॉट को, जो WC होता है जी, उसको यूज नहीं करना। आप नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अपने वॉशरूम को। पॉट के लिए आप वॉशरूम के लिए किसी और वॉशरूम में यूज कर सकते हो, कहीं और पे जा सकते हो, बट नहाने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट वहां पर पॉट पे नहीं बैठना है आपको, पॉट वहां से रिमूव करना ही पड़ेगा। यही रेमेडी, यही समाधान है उसका, और कोई टेप लगाने से कुछ नहीं होगा। टेपिंग वाला वो मैं कहने वाला था, मार्केट ट्रेंड करती है, आप रेड कलर की टेपिंग लगा लीजिए तो आप ठीक रहेंगे। ऐसा नहीं होता है आमिर, अगर टेप लगानी होती तो फिर हम तोड़वाएंगे क्यों? तो ये मिथ क्यों है मार्केट के अंदर? क्योंकि देखिए, आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाइए आमिर की, आपको वो एक पैरासिटामोल से ठीक कर देता है, उसके हाथ में शफा है, जिसको हम बोलते हैं कि इनको ब्लेस्ड है, वो आपको कोई भी दवाई दे देंगे, वो आपको अच्छी सूट कर जाएगी। इसी तरीके से काफी सारे वास्तु एक्सपर्ट हैं जिनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं हमारी दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही, उनके उपाय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको मार्केट में कोई मतलब ही नहीं है, उनको बेवकूफ बनाने से मतलब है लोगों को, और बन भी रहे लोग। बिल्कुल बन से। टेप लगाने से अगर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का समाधान हो सकता तो मैं क्यों नहीं करा सकती थी? सही बात। मैं क्यों मना कर रही हूँ? मेरे को तो क्लाइंट और गुस्सा करते हैं कि मैडम क्यों तोड़वा रहे हो, कुछ तो सोल्यूशन दे दो, कुछ तो होगा इसका। मैंने कहा कुछ नहीं है भाई, तोड़ना ही पड़ेगा। यही समाधान है, फालतू टेपिंग के चक्कर में मत रहो कि 185 टेप लाके उसे चारों तरफ आपने लगा दिया।